से आपका स्वागत है और हमारे साथ डॉक्टर एन के अरोड़ा जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं किस तरह से जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें बजट में किस तरह से जो उम्मीदें हैं और किस तरह के जो प्रावधान हैं वो किए जा सकते हैं। डॉक्टर अरोड़ा, लगातार आप जिस तरह से बता रहे थे कि तमाम जो संक्रमण हैं उनको लेकर किस तरह से अभी जो है एक विस्तार हासिल किया गया है और किस तरह की जो ज़रूरतें भी हैं। अगर हम एंटीबायोटिक प्रतिरोध की बात करते हैं तो उसकी दर जो है वो भारत में काफ़ी ज़्यादा है। हर 3 में से एक जीवाणु संक्रमण जो है वो आम यहाँ पर देखा जाता है। इसके प्रबंधन को लेकर भी क्या कुछ विचार किया जा सकता है या इस दिशा में भी क्या कुछ जो है अनाउंसमेंट हो सकती है? हाँ, इसका मैं इंतजार कर रहा था इस सवाल कि ये जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या से ये भारत में विशेष तौर पे एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एंटीबायोटिक कहीं से भी आराम से कोई भी खरीद सकता है, उसमें किसी पर्चे की जरूरत नहीं होती है। दुनिया में जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसमें भारत एक अग्रणी देशों में है और WHO के हिसाब से अगले 10 साल के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है। और इसमें एक तरफ तो रेगुलेटरी जरूरत है कि एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर आराम से ना मिले, क्योंकि उसकी वजह से हम बहुत सारे लोग उन एंटीबायोटिक को यूज कर रहे होते हैं जो हमें नहीं, बिना चिकित्सक की कंसल्टेशन के बिना। दूसरी तरफ एक और भी है कि हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी भी जानकारी बढ़ाने की जरूरत है कि एंटीबायोटिक जहां देना है वहीं पे दी। और ये देखा गया है कि लगभग 30 से 35% बार, यानी कि अगर मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन हो एंटीबायोटिक के, तो उसमें से 3 ऐसे होते हैं जो बिना एंटीबायोटिक के भी काम चल सकता है। ये जरूरी है कि दोनों तरफ से जो उपलब्धता है दवाई की उसको रेगुलेट किया जाए, और दूसरी तरफ जो डॉक्टर हैं, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में एक चीज और महत्वपूर्ण है जो आज की डेट में बहुत जरूरी है, और वो है वन हेल्थ प्रोग्राम। यानी कि एंटीबायोटिक जो यूज होती है खाली मनुष्यों में नहीं होती, ये हमारे जानवरों में भी होती है, फिशेस, हमारी